भाषा और व्याकरण। क्योंकि हम व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं तो जरूरी है हमें भाषा के बारे में ज्ञान होना चाहिए, और भाषा में हम व्याकरण का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो सीखेंगे। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाती है। ठीक है, जो भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जैसे मैं आपसे ये चैप्टर आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ पा रहे हैं, तो इस तरीके से जब हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं उनका, तो उसे हम भाषा कहते हैं। देखिए नंबर 1 में, मानव तुमने अपना काम किया, तो इस तरीके से ये अपने माइंड की जो सोच है वो क्या कर रहा है, इससे पूछ रहा है कि क्या तुमने अपना काम कर लिया है। तो क्या कर रहा है, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचा रहा है, किसकी मदद से, भाषा की मदद से। ये कहता है हाँ पिताजी मैंने अपना काम कर लिया है, तो इसके माइंड में जो भी होता है ये भी भाषा की मदद से पिताजी को बताता है, कि पिताजी से क्वेश्चन करते हैं, ये उसका आंसर करता है। पिताजी मैंने गणित में 4 पाठ कर लिए हैं। क्या बताता है ये, कि पिताजी मैंने गणित में 4 पाठ कर लिए हैं। तो पिताजी ने इससे कुछ क्वेश्चन करा कि क्या तुमने अपना काम कर लिया। पिताजी ने अपने मन का कोई विचार बताया उसे, और उसके जवाब में ही विचार के रूप में बताया कि हाँ पिताजी मैंने गणित में 4 पाठ कर लिए हैं। पहले चित्र में आपने देखा कि पिताजी ने अपनी बात बोलकर समझाई। बिल्कुल, पिताजी ने बोला कि क्या तुमने अपना काम कर लिया है। दूसरे चित्र में मानव ने अपनी बात कही, और तीसरे चित्र में मानव ने किताब पढ़कर अपनी बात समझाई। तो पहले चित्र में मानव ने अपनी बात कह दी कि हाँ पिताजी मैंने अपना काम कर लिया। फिर तीसरे चित्र में क्या करा, उसने दिखाई, को दिखाया। अर्थात अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। आप अपनी बात को चाहे बोलकर बताएं, चाहे आप लिखकर बताएं, तो दोनों को ही आप क्या कहेंगे, भाषा। दूसरों की बात समझना, अपनी बात दूसरों को समझाना आदि विचारों का आदान प्रदान करना है। भाई हम अपनी बात, मैं जैसे अपनी बात आपको समझा रही हूँ, किसकी मदद से समझा पा रही हूँ, भाषा की मदद से। चाहे मैं वो बोलकर समझा रही हूँ, चाहे मैं लिखा हुआ पढ़ के समझा रही हूँ, तो क्या हो रहा है, इसमें विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। भाषा के रूप, बेटा भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। मौखिक देखिए क्या होता है, जब हम अपनी बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे मैं अपनी बात बोलकर आपको ये पाठ समझा रही हूँ और आप सुनकर ये पाठ समझ रहे हो, तो इसे क्या कहोगे, भाषा का मौखिक रूप। टीवी पर समाचार सुनती महिला, तो ये कैसे कर रही है, सुनकर आदान प्रदान हो रहा है विचारों का। ये दोनों कैसे कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। नेताजी कैसे कह रहे हैं, भाषण देके इन सब तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं मौखिक रूप से। और ये क्या कर रहे हैं, टेलीफोन पे बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भाषा का कैसा रूप हो गया बच्चों, मौखिक रूप हो गया। अब पढ़ते हैं लिखित भाषा। जब हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर उसे समझते हैं, तो भाषा का यह रूप लिखित कहलाता है। भाई जब लिखा हुआ होता है और लिखकर हम समझते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं। जैसे इसमें बोर्ड पर लिखकर ये समझानी है कि क्या होता है, ऐसे ही परीक्षा में लिखकर उत्तर दे रहे हैं, और इस उत्तर पुस्तिका को कौन चेक करेगा, इसके मास्टर जी चेक करेंगे, टीचर चेक करेंगे, और उनका लिखे हुए रूप को क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, लिखकर, ये कहाँ हो गए, बोर्ड पढ़कर स्थान के बारे में जानते हैं। तो ये कैसा रूप हो गया, लिखित रूप हो गया। अनेक भाषाएं, आइए पढ़ते हैं अनेक भाषाओं के बारे में। विश्व में अनेक देश हैं। आप जानते हैं कि हमारे विश्व में कितने सारे अलग अलग देश हैं जहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी एक मुख्य भाषा अवश्य होती है। पढ़ते हैं, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, रूस में रूसी बोली जाती है, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, इटली में इटालियन बोली जाती है, और स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हर देश की अपनी एक अलग भाषा होती है। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण के बारे में। भाषा को
लिखने, बोलने के कुछ नियम होते हैं। ये तो बिल्कुल होता है कि भाषा को, हर भाषा को किसी न किसी नियम के तहत ही बोला जाता है। व्याकरण ये कंफर्म करता है आपको कि आपने वो सेंटेंस, वो वाक्य सही बोला है या नहीं बोला। इन नियमों के अनुसार लिखी भाषा ही शुद्ध भाषा कहलाती है। व्याकरण में हमें इन्हीं नियमों का ज्ञान कराया जाता है। जिस शास्त्र द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्याकरण कहते हैं। अब हम नीचे देखते हैं। है नदी दूर घर से, दूर से घर, इसे हम क्या लिखते हैं? घर से नदी दूर है। तो ये क्या हुआ? इसका कोई मीनिंग हो गया। तो व्याकरण हमें नियम बताती है कि किस शब्द के बाद क्या शब्द आएगा। नहीं है वह बोलता झूठ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वह झूठ नहीं बोलता है। क्यों रुक बीच में गए तुम बीच में क्यों रुक गए? है आदत की सफाई अच्छी, सफाई की आदत अच्छी है। आपने देखा कि स्तंभ क में लिखे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत है। ये सारे वाक्य अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? नियम के हिसाब से गलत है ना? जबकि स्तंभ ख में लिखे हुए व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अतः व्याकरण का ज्ञान भाषा के सही प्रयोग के लिए अति आवश्यक है। यदि हमें भाषा को बिल्कुल सही रूप से बोलना, लिखना, अपनी बात को कहना सीखना है तो हमें व्याकरण सीखने की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।